अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आया हूँ, और हमारे टेस्ट पिछली क्लास में हमारे टेस्ट तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊँगा जिनमें से आप ये टेबल देख के पूरे जितने भी टेंट्स हैं 12 टेंट्स, तो उनको अच्छी तरह समझ आएंगे। तो जो हमने वो पढ़े थे उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ताकि आपके बिल्कुल ज़हन क्लियर हो जाए। जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में हम बताएंगे। तो हमने टेंस ये थे, ये मुख्तलिफ आपको टेबल आपको बताया कि प्रेजेंट है, फ़िलहाल, ठीक है, ये फ़िलहाल, फिल माजी और फ्यूचर टेंस, ये 3 थे ज़माने। तो हमने ये ज़माने जो टेंस है ये हमें पढ़े थे, तो इनकी हमने ये 4 टाइप पढ़ी थी। जैसे कि सिंपल टेंस, इसको हमने फ़ेल सादा भी कहते हैं, सादा टेंस, फ़ेल मुतलिक, इसको फ़ेल मुतलिक कहते हैं, फ़िलहाल मुतलिक, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ़िलहाल जारी हमने पढ़ा। फिर परफेक्ट टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फ़िलहाल मुकम्मल जारी हमने पढ़ा। तो ये इसको देख लें कि इसकी सेम इसी तरह माजी की है। आपको पता है फ़िलहाल वो काम जो ज़माना हाल में हो, काम मौजूदा दौर के अंदर जो काम चल रहा है, उसकी 4 टाइप हैं, ठीक है। फ़िलहाल, फ़िल माजी, फ़िल मुकम्मल, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसी तरह तो जो हमारा गुज़रा हुआ ज़माना यानी पास्ट जो टेंस है, गुज़रा हुआ वक्त होता है, उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये इसी तरह टाइप 4 मिलेंगी। जैसे कि इसकी 4 टाइप है, इसी की भी 4 टाइप है, सेम है, सिंपल पास्ट है, और उसके साथ माजी का कंटिन्यूस है, ये माजी कंटिन्यूस आपके चल रहा है, तो ये भी इसके साथ चलता है, यानी गुज़रे हुए ज़माने में जो काम जारी हो, ठीक है। और माजी मुकम्मल, जो गुज़रे वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो, और माजी मुकम्मल जारी। आप इसमें देख लें, इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे सेम ही है। अगर आपको ये 4 आती हैं तो बाकी आपको इनके नाम अच्छी तरह याद आ जाएंगे। देखें, यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट लगा दें, ठीक है। और इसी तरह थर्ड है तो इधर फ्यूचर है, आने वाला दौर। जो आने वाला दौर होता है उनको मुस्तकबिल हम कहते हैं, वो जो दौर अभी आया नहीं है फ्यूचर के बारे में। तो ये टेंस है, तो इसके लिए सिंपल पहला जो है सिंपल फ्यूचर है, सादा जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है उसका कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जो ये दौर मौजूदा दौर को कहते हैं। इसकी जो अलामतें आपको मैं थोड़ी सी बता भी देता हूँ। इसकी अलामतें ये आपको पहले पता, सिंपल में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, और इसमें रहा है, रही है। कंटिन्यूस में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या अलिफ जारी में है। और थर्ड में आपको पता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह की इसकी अलामत है। और थर्ड के अंदर फोर्थ के अंदर जो आएगा वो हो रहा है, रही है, रहे हैं, सेम आएगा, और साथ वक्त मेंशन होगा, यानी हतमी और गैर हतमी जो वक्त होता है ना, मुतय्यन और गैर मुतय्यन जो वक्त होता है वो जिक्र किया जाएगा, यानी सिंस और फार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह दूसरा माजी के अंदर अगर जाए तो सादा के अंदर, ठीक है, था, थी, थे लास्ट में, या अलिफ छोटी ये या बड़ी भी ये लास्ट में ये आएगा उर्दू फिक्र के लास्ट में, ठीक है। और कंटिन्यूस के अंदर अगर आप जाएँ तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ऐसे इस तरह का वर्ड होंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो सेम इसी तरह चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ कर लिया था, कर लिए थे, इस तरह के वर्ड होंगे, ठीक है, गुजरे वक्त में। और मुकम्मल इसमें अंदर अगर आप इसकी अलामत जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो क्या है, चुका था, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ वक्त का जिक्र होगा, ओके, यानी कंप्लीट जो, यानी चुका रहा था भी कह सकते हैं, कर लिया था, लेकिन साथ जारी भी होगा, और सिंस और फार्स और मुतय्यन और गैर मुतय्यन वक्त का जिक्र किया जाएगा। इसको अच्छी तरह आपने नोट करना है। और अगर फ्यूचर की तरफ जाए तो फ्यूचर में आपको सादा में आपने जो हमने पढ़ा था गा, गी, गे, उर्दू फिक्र के लास्ट में आएगा गा, गी, गे, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर जाएंगे तो इसमें आपको इसकी क्या कहते हैं, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे,
और मुकम्मल में जाएं तो, परफेक्ट में जाएं तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड होंगे। और परफेक्ट और कंटिन्यूस भी साथ होगा तो रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। और साथ वक्त का जिक्र होगा, सेंस ऑफ फॉर। ये देख लें जितने भी थर्ड है, थर्ड में सब में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। जहाँ पे कंटिन्यूस है सब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। देख लो कोई इनमें से थोड़ा थोड़ा फर्क है। पहली फॉर्म के साथ, पहली फॉर्म के साथ, ये इनके साथ कॉमन है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें बेन लगता है, इसमें बेन लगता है। ओके, कंटिन्यूस के अंदर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, सिर्फ ये सिंपल वर्ड पास्ट ये टेंस जो है ये सिर्फ वायद है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, परफेक्ट में देखो तो परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड, कॉमन है। ये चीज़ें याद करने के लिए बहुत ईजी है। इसमें थर्ड थर्ड थर्ड, बाकी सब में देखो पहली फॉर्म, इसमें पहली फॉर्म लगती है, इसमें पहली फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें पहली फॉर्म। ठीक है, इसमें देखो पहली फॉर्म के साथ पहली फॉर्म सेम है, ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो इसकी तफसील के लिए आपको एक और चार्ट में दिखाता हूँ। ये आपको समझने के लिए एक चार्ट है, जैसे एक मैंने छोटा सा आपको बताने के लिए कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, जो सिंपल टेंस है उसके अंदर मैंने पहले आपको इसको इन्फॉर्म कर दिया है कि इसमें पहली फॉर्म के साथ आईएनजी पहली फॉर्म है। तो इसमें से मेन पॉइंट आपको पहले बता दिए कि इसमें पहली फॉर्म लगती है। ये सिंपल वर्ड होता है, इसमें पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा। ओके, और एस और ई एस का इस्तेमाल होगा। ये आपको पता है एस और ई एस हमने पढ़ा था। एस और ई एस यानी वाहिदान ही शी इट है, तो ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर एस या ई एस के साथ, ही शी इट के साथ। और आपको पता है ये वावल होते हैं, जो वावल होते हैं ए ई ओ आई ओ यू एस, ए ई आई ओ यू एस, ए ई ओ आई ओ एस। ठीक है, तो ऐसे वर्ड अगर यूज़ लास्ट में अगर कहीं पे इस्तेमाल होंगे, कोई नाउन होगा या कोई, तो उसके साथ वर्ब होगा, तो वर्ब के साथ जो लास्ट में ये वर्ड आएंगे तो उसके साथ ई एस यूज़ करेंगे और बाकी के साथ एस से यूज़ करेंगे, वाहिद होगा। यानी पीछे से मसलन ही शी इट यूज़ हो रहा है, उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल तो ज़रूर होगा। जहाँ वावल होंगे ए ई ओ आई ओ यू एस, इस तरह का यानी वावल है, 6 वावल है। तो अगर ये वावल में से कोई आ जाता है तो उसके साथ ई एस, बाकी के साथ एस। शर्त पीछे क्या है कि वो वाहिद जुमले हो, सिंगुलर हो। ओके, ही शी इट हो, ये तो इसमें था। और इसमें और ये यूज़ होता था फास्ट फॉर्म। और इसी के अंदर अगर मनफी फ़िक्रा बनाते थे तो हम क्या करते थे, वहाँ पे डू और डज इस्तेमाल करते थे। डज जो है वाहिद के साथ, ही शी इट के साथ यूज़ करते थे, और डू जो है ना वाहिद, बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम डू यूज़ करते थे। क्वेश्चन सवाल बनाते थे तो डू और डज को हम फाइल से पहले ले जाते थे, यानी सब्जेक्ट से पहले ले जाते थे। और मनफी बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते थे। डज नॉट वाहिद के लिए, डू नॉट बाकी सब के लिए। ओके, तो अगर सवालिया और मनफी बनाते थे तो क्या करते थे, डू नॉट। सवाली भी बनाते थे, डू को पहले ले जाते, फिर फाइल आ जाता, फिर उसके बाद नॉट लगाते थे। जैसे कि डू आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरह। ओके, इसी तरह इसकी जब सेकंड हम पढ़ी थी कंटिन्यूस में, हमने टेस्ट में क्या पढ़ा था, तो इसके लिए इज़ आर एम यूज़ करते थे। ये हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ ये की करते थे, इज़ आर एम। वाहिद के लिए इज़, आई के लिए सिर्फ एम यूज़ किया जाएगा, और जमा के लिए सब के लिए आर यूज़ करते थे। और उसके बाद पहली फॉर्म के साथ हमेशा आई एन जी, जो मैंने पहले आप बताया, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सबके साथ पहली फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करेंगे। कि आप इस बात को अच्छी तरह नोट कर लिया करें। सवालिया मनफी बनाना है तो इसी को इज़ आर एम के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, और जब हम सवालिया बनाएंगे तो इसको हम फाइल से यानी सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, इज़ आर एम को पहले यूज़ करेंगे तो सवालिया बन जाएगा। ठीक है, और एक बड़े सवाली भी होते हैं, व्हाट वेयर और जिस तरह के वर्ड होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो व्हाट या वेयर या वाई के साथ ये भी या साथ यूज़ होंगे, यानी व्हाट के साथ या वाई आई के साथ जो डू होता है तो वाई डू आई गो टू स्कूल, इस तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सवाली मनफी के लिए पहले हम ये इनको पहले ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने परफेक्ट के लिए हम क्या यूज़ किया, हैज़ और हैव।
आपको पता है हैव आई और वी के साथ हैव लगता है, बाकी सब के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है। आई हैव, वी हैव, बाकी सब के साथ हैज़ यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें हमेशा जितने भी थर्ड फॉर्म वाले हैं, मैंने पहले बताया, इनके साथ तीसरी फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। सवालिया मनफी बनाने के लिए हैव नॉट, हैज़, हैव नॉट, सवाली बनाने इनको पहले ले जाना है, और मनफी और सवाली भी बनाना है तो फिर इनके साथ पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा, ओके। इसी तरह बड़ा सवालिया होगा तो बड़े के साथ सबसे पहले बड़े फ्रंट पे ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले, फिर हैव और हैव, फिर आई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, सिंपल सा। और इसी तरह जो इसका परफेक्ट था तो हमने परफेक्ट में क्या पढ़ा, इसी को हैज़ और हैव इनके बाद सिर्फ बिन लगा देना है, हैव और हैव के बाद बिन लगा देना है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। इतना आपको याद रखना है, हैज़ और हैव और बिन यूज़ करना है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। जहाँ भी आईएनजी हो समझ कर वो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है। और इसमें एक और मेंशन ज़रूर करना है, जहाँ पे वक्त का जिक्र करना है, यानी कि मुतय्यन वक्त और गैर मुतय्यन वक्त, क्योंकि हम इतना बड़ा चार्ट नहीं दे सकते, तो आपको समझाने के लिए इतना मैं आपको समझा देता हूँ बता के कि वक्त और सिंस और फार का यूज़ आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया कि सिंस कहाँ लगता है और फार कहाँ लगता है। उसको मेरी लाजमी वो वीडियो देखें, आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंस जो है वैसे वक्त के लिए लगता है जो वक्त हम तब्दील नहीं कर सकते, मुतय्यन होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और फार वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ वक्त का पता नहीं होता कितना टाइम है, गैर मुतय्यन वक्त होता है, जैसा कि 2 घंटे, 2 दिन, और सुबह शाम, रात दिन, इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ये था फ़िलहाल के चारों टाइप। और फिर पास्ट के बाद जब आ जाते हैं, पहले मैंने आपको बताया था, पहले इसके भी सादा जो वर्ड हैं उसके लिए हमेशा ये पहला है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मनफी फ़िक्र, अगर फ़िक्र बनाना है, ये बिल्कुल सादा होता है, तो इसके लिए खाली डिड यूज़ किया जाएगा सबके साथ। डिड नॉट, सवालिया बनाना है, डिड को पहले ले जाना है, मनफी बनाना है तो डिड नॉट बनाना है और सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ओके। अगर बड़े सवालिया हैं तो डिड के साथ, जो बड़े सवालिया हैं वाई के साथ डिड यूज़ किया जाएगा, बाकी वो सेम प्रोसेस इसके साथ यूज़ किया जाएगा। और कंटिन्यूस के बाद जाएँ तो इसमें वाज और वर का यूज़ किया जाएगा। वाज और वर कैसे, जैसे कि ही शी इट के साथ वाज और बाकी के साथ वर, ही शी इट के साथ वाज, बाकी से वर यूज़ करेंगे, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा। मनफी इसी को बनाना है तो वाज और वर के बाद नॉट यूज़ करेंगे, सवालिया बनाना है तो सवाल से पहले ले जाना है, ठीक है। यानी मनफी बनाने के लिए मनफी को हम नेगेटिव कहते हैं और इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया के लिए, तो उनको उनसे पहले ले जाएंगे और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसकी थर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो थर्ड फॉर्म में आप इसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, इसमें खाली हैड यूज़ किया जाएगा सबके साथ, सब सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हैड यूज़ किया जाएगा और इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो हैड और ये फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो आपको पता है अगर मनफी बनाना है तो हैड नॉट सबके साथ, सवाली बनाना है तो उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, और सवाली और मनफी बनाना है हैड आई नॉट, बड़ा सवाली बनाना है वाई हैड आई, अगर साथ मनफी भी है वाई हैड आई नॉट, थर्ड फॉर्म, ओके। ये तो साफ परफेक्ट। तो अगर हम इसी के फोर्थ की तरफ चलते हैं तो इसी हैड के साथ सिर्फ बिन का यूज़ इजाफा कर देना है और पहली फॉर्म के साथ आई यूज़ कर देना है। आपने ये अच्छी तरह बात को याद करना है, हैड बिन और पहली फॉर्म के साथ आई यूज़ करेंगे, ठीक है। आई यूज़ करने के बाद अगर मनफी बनाना है तो हैड नॉट बिन सबके साथ हैड नॉट बिन, सवाली बनाना हैड को पहले ले जाना है और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बिन, सवाली और मनफी भी आए तो हैड आई नॉट बिन, बड़ा सवाली आए तो वाई हैड आई बिन, साथ बड़े सवाली के साथ मनफी भी है तो क्या हम करेंगे वाई हैड आई नॉट बिन, और साथ क्या वक्त का जिक्र किया जाएगा। वक्त मसलन सिंस और फार, अगर वक्त फिक्स है तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे और गैर
गैर मुतय्यन है, गैर मुतय्यन है, फिक्स नहीं है, पता नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि सुबह से मैं खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ या सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसके भी मिसाल गया बन खेल रहा, मैं सुबह से खेल रहा था, क्या बनेगा, मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेड, आई हैड बीन प्लेड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह लास्ट में हम जो पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के बारे में आपको पता है, सिंपल के लिए जो यूज़ किए गए उसमें विल और शेल, का गी गी इसका यूज़ होगा। सिंपल के लिए ता 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 ता, उर्दू फिक्र के में आपने पहले बता दिया इसको क्या था, ता है, ती है, इसमें है था, थी लास्ट में, और इसमें आएगा गा गी गे, सिंपल के लिए लास्ट में आएगा, और इसमें पहली फॉर्म के साथ पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और अगर इसी हम मनफी बनाना है तो विल नॉट, शैल नॉट यूज़ किया जाएगा। आपको पता है शैल आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। यहाँ एक बात नोट करनी है कि अगर यहाँ पे वो किसी वक्त को जोर दिए गए हो, मैंने अपनी कई क्लास में बताया है, तो आई शैल की बजाय आई विल यूज़ करेंगे, और आई जहाँ विल यूज़ होता है वहाँ शैल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिक्र ये गलत नहीं है। वहाँ पे इसमें ये बताया गया कि मैं वो काम ज़रूर करूँगा, तो वक्त के उस काम के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, और सवालिया बनाना है तो सब्जेक्ट और शैल और विल को पहले ले जाएंगे, और मनफी बनाना है तो शैल नॉट और विल नॉट सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। सवालिया बड़ा बनाना है, यानी सवालिया भी और मनफी बनाना है तो विल आई नॉट, या विल शैल आई नॉट। ठीक है, बड़े सवालिया बनाना है तो बड़ा भी बनाएगा वाई शैल आई, अगर साथ मनफी भी है वाई शैल नॉट आई नॉट। ओके, गो टू स्कूल, बाकी सेम। गोइंग टू पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये था फर्स्ट। अभी हम इसी के सेकंड की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए आपको पता है पहली फॉर्म इसमें यूज़ की गई है, तो इसी पहली फॉर्म के साथ हम आई यूज़ करेंगे। यहाँ पे सॉरी पहली फॉर्म यूज़ किया है, तो वहाँ पे पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, बस इतना फ़र्क है। और साथ शैल जो हम यूज़ करते थे, ठीक है, शैल उस या विल हम दो यूज़ करते थे ना, शैल या विल, इनके साथ हमने बी का इजाफा कर देना है। शैल बी, विल बी, शैल बी और विल बी। आपको समझ अच्छी तरह आ गई। शैल बी पहली फॉर्म के साथ आई शैल बी, तो यहाँ अगर मनफी आएगा तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी। सवाली बनाना है तो शैल पहले ले जाएगा सब्जेक्ट, शैल आई बी, शैल आई नॉट बी। ओके, और अगर परफेक्ट की तरफ चलते हैं तो अब क्या है, हमने हैव का इजाफा कर देना है। शैल हैव, विल हैव, दोनों के साथ शैल हैव और विल हैव हम यूज़ करेंगे। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव और विल हैव यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है सब थर्ड के साथ, थर्ड फॉर्म में, थर्ड टाइप में सब जितनी भी टाइप है यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, तो अगर सवाल ये है मनफी है तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। तो सवालिया अगर आपने बनाना है तो विल को हम पहले ले जाएंगे, विल हम इसको सबको पहले ले जाएंगे। ठीक है, विल आई हैव। मनफी भी है तो विल आई नॉट हैव। ये था हमारे पास परफेक्ट। तो अगर इसी को परफेक्ट करेंगे तो इसी शैल और विल के साथ हम बिन का इजाफा कर देंगे। शैल हैव, विल हैव, बिन। शैल हैव और विल हैव बिन का यूज़ करेंगे, और लास्ट में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप वहाँ पे जितने भी मुकम्मल हैं, परफेक्ट मुकम्मल यानी जितने भी जारी भी हैं मुकम्मल भी हैं, इनके साथ पहली फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी और वक्त का जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पे भी वक्त का जिक्र करेंगे। सिंस और फार आपको पता है जो वक्त फिक्स होता है वहाँ पे सिंस, वहाँ बाकी के लिए फार यूज़ करेंगे, सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। मनफी पर फिक्र बनाना है तो शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव,
सवाल ये है तो इसको पहले ले जाएंगे, विल आई हैव, मनफी भी है विल हैव, तो इसके बाद बिन आएगा। ओके, तो आपको इसका पूरा डिटेल आपको मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन ये आपके समझाने के लिए, ये मैंने पूरा आपको बताने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाए। और उम्मीद है कि ये आपको ये पूरे टेंस की जो निचोड़ है ये आपको समझ आ गई। अगर आपको मज़ीद भी अगर भी इस मेरे टेंस की समझ नहीं आ रही थी, मेरी पीछे जो क्लास हैं उनको अच्छी तरह पढ़ें और वहाँ पे आपको इनकी पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपका ज़हन क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको उनका भी इंफॉर्मेशन हो जाए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।